रात का वक्त था, चांदनी छिटकी हुई थी, मगर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये गांव किसी आम गांव जैसा नहीं था। यहाँ एक अजीब सा खौफ फैला रहता था। कहते हैं इस गांव में रात के वक्त किसी के कदमों की आहट सुनी जा सकती है, पर दिखता कोई नहीं। रवि और उसके दोस्त गांव के ही लोग थे, लेकिन उन्हें इस खौफ का कुछ खास अंदाज़ा नहीं था। एक दिन उन्होंने गांव के सबसे पुराने और सुनसान पड़े घर में जाने का प्लान बनाया। वो घर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। रात के 12 बजे का वक्त चुना गया, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। रवि और उसके 3 दोस्त राहुल, सुनील और सुमन चुपके से हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खौफनाक अंदाज में खड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी अनजान ताकत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। हवेली के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हर तरफ धूल जमी हुई थी, जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक पुराना पियानो रखा हुआ था, जिसके बगल में दीवार पर कुछ अजीब अजीब निशान बने हुए थे। सुमन ने हल्के से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है? राहुल ने चुपचाप सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। तभी अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पसीने से तरबतर होते हुए भी रवि ने हिम्मत दिखाई और पियानो के पास जाकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी दीवारों पर लगे तस्वीरों में से एक तस्वीर पर सबकी नज़र गई। वो एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी आंखें रहस्यमयी चमक ली हुए थीं। ऐसा लगता था जैसे वो तस्वीर उन्हें घूर रही हो। तभी अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और सबने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वहाँ किसी औरत की परछाई थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी लंबी बाल और सफ़ेद साड़ी में वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सब चीख उठे और भागने की कोशिश की, मगर उनके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। वो परछाई अब इतनी पास आ चुकी थी कि उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रवि ने साहस करके उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई की गहरी आवाज़ में जवाब आया, मैं वो हूँ जिसका नाम इस हवेली की दीवारों में कैद है। अगर तुम जानना चाहते हो तो इस हवेली के अंदर जाकर जवाब ढूंढो, मगर याद रखना, जो यहाँ गया है वो वापस नहीं लौटा। रवि और उसके दोस्तों के दिलों में अब एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में उस खौफनाक रहस्य को जानने का साहस करेंगे जो हवेली में छिपा है? पर वो लोग भी ठहरे गांव के निडर नौजवान, जिनके दिल में डर तो था, मगर जिज्ञासा उससे भी ज़्यादा थी। उन्होंने तय किया कि जो भी होगा, सच जानकर ही वापस लौटेंगे। हवेली के अंदर गहरी अंधेरे और खामोशी के बीच से एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वो सब बिना कुछ कहे उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, ठंड और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मानो किसी खौफनाक दुनिया की ओर बढ़ रहे हों। हर कदम पर फर्श से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर चलने वालों का इंतज़ार कर रहा हो। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, जो बहुत पुराना था और जंग खा चुका था। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। रवि ने दरवाज़ा धकेला और एक भयानक आवाज़ के साथ वो खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों के बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जो धूल और मकड़ियों के जालों में घिरी हुई थी। सुनील ने डरते हुए उस किताब को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोला। उस पन्ने पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, मानो वो किसी पुरानी भाषा में हों। लेकिन उन शब्दों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उन्हें पढ़ने पर किसी अनजानी शक्ति का एहसास होता हो। सुमन ने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, कमरे का माहौल अचानक से बदल गया। कमरे की रोशनी और मद्दम हो गई, और चारों ओर से किसी के हंसने की भयानक आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कई आत्माएं हैं जो उन पर हंस रही हैं। सबने एक दूसरे को देखा, मगर उनकी ज़ुबानें जैसे जाम हो गई थीं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक दीवारों पर लगे खून के निशान हिलने लगे,
और उनमें से एक एक कर साए निकलने लगे। वो साए हवेली के पुराने निवासियों के थे, जिनकी आत्माएं शायद इस जगह में कैद थीं। उनमें से एक साया रवि के करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुमने उस किताब को छूकर एक गलती कर दी है। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत के दरवाजे से होकर ही जाता है। इतना सुनते ही रवि और उसके दोस्तों की हालत खराब हो गई। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता जो मौत की ओर इशारा कर रहा था। वो दरवाज़ा एक सुरंग की ओर खुलता था, जो और भी अंधेरे में जाती थी। राहुल ने खुद को संभाला और धीरे से बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, हाँ, चलो उस सुरंग में चलते हैं। शायद वहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। वो सब सुरंग में कदम रखने लगे। सुरंग में घुप अंधेरा था और उन्हें सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। सुरंग के अंदर हर तरफ अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की, तो कभी किसी के हल्की हल्की फुसफुसाहट की। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने देखा कि सुरंग के अंत में एक दरवाज़ा है। वो सब उस दरवाजे की ओर भागे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने अपने सामने एक विशालकाय कंकाल देखा, जो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रवि और उसके दोस्त एक ही जगह जड़ हो गए, मानो किसी ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। कंकाल के पास आते ही उसने अपने सड़े हुए हाथ से उनकी ओर इशारा किया और गहरी आवाज़ में बोला, तुम लोगों ने मेरे राज को जानने की कोशिश की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनते ही सब चीख उठे और दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो सब उस कंकाल के सामने खड़े थे, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी हरकतें बहुत खौफनाक थीं और उसकी आंखों में ऐसी आग थी, जैसे वो उनकी आत्माओं को निगल जाना चाहता हो।